वेलकम बैक। टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। क्या थी टॉपिक? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। कुछ प्रॉपर्टी कल डिस्कस की थी, तो एक बार देखिए। पी नोट, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, पी नोट लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विदाउट चेंजिंग लिमिट इट कैन रिटर्न एफ टी डी टी। प्रॉपर्टी पी वन ये भी कल की थी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विदाउट चेंजिंग एक्स टी एक्स। अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर, तो बाहर माइनस आ जाता है। सेकंड, ये सब हेल्पिंग प्रॉपर्टी हैं। ए टू बी, इसके क्वेश्चन आज करेंगे। देखते मॉडुलस वाले क्वेश्चन। ए टू बी में एक सी डाल देते हैं और फिर सी टू बी एफ एक्स टी एक्स। सी एक ऐसी वैल्यू है जो ए और बी के बीच में हो, इसका प्रूफ भी हम कर चुके। पी थ्री, जिसका प्रूफ सबसे इम्पोर्टेंट है, ए टू बी एफ एक्स टी एक्स। तो ए टू बी, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। और पी फोर, जिसके सभी क्वेश्चन कल किए थे, इसका स्पेशल केस है बस 0 टू ए। रूल वही रहेगा, 0 टू ए अपर प्लस लोअर यही रहेगा, ए माइनस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, और इन दोनों के डेरिवेशन भी। आज हम लेंगे P5। पहली प्रॉपर्टी है आज की P5, 0 टू 2a एफ एक्स टी एक्स। तो क्या है ये? 0 टू a एफ एक्स टी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स टी एक्स। इसका यूज भी हम रेयरली करेंगे, मतलब बहुत ही हार्डली हम इसका यूज करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी का, लेकिन फिर भी इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ होगा तो क्लैरिटी रहेगी। 0 टू 2a एफ एक्स टी एक्स, तो आप इसमें लगाते हैं P2, एक इंटरमीडिएट ले लेते हैं एक बार। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और एक बार a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। आपने यूज किया P2, तो इस पर काम करेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड, फॉर सेकंड पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड, ये रहा सेकंड पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड, ए टू 2a एफ एक्स डी एक्स। थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है, लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये टर्म्स लानी है ना, इसको टी ले लें, टी 2a माइनस एक्स, इस वाले को आ जाएगा ना अपने आप। तो करो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स, टी का 1, 2a का 0 माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो इट इज क्लियर दैट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। और लिमिट चेंज करना मत भूलना, जब x a है तो रखिए 2a माइनस ए, तो t कितना हो गया a। और जब x 2a है तो 2a माइनस ए, तो t हो गया 0। तो न्यू इंटीग्रेशन, a टू 2a की जगह आ गया a टू 0। x की वैल्यू देखो यहाँ से, x को इधर ले आए, 2a माइनस ए और माइनस डी टी। ठीक, माइनस को आप बाहर ले लें, है ना। आप अप्लाई करें P1, अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर, तो माइनस आ जाएगा, और एक माइनस पहले से ही है तो कैंसिल हो गया। अब आप P नोट यूज करें, तो 0 टू a टी डी टी कैन रिप्लेस बाई एक्स डी एक्स, जहाँ भी टी डी टी है एक्स डी एक्स। नाउ अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बना, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, P2 लगाया था जहाँ, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, यस। सेकंड पार्ट को आप सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5, एक अच्छी प्रॉपर्टी थी, है ना, कोई डिफ़िकल्ट प्रॉपर्टी ये नहीं थी, है ना। आप इसको प्रैक्टिस करें, और इसका यूज और इसका डेरिवेशन दोनों ही कम इम्पोर्टेंट है। रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी P6 इसी से मिलती जुलती है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स।
कैन रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट वे, 2 बाहर ले लेंगे और इसका काफ़ी यूज है एफ एक्स डी एक्स, यानी अगर लिमिट 0 to 2 है तो 2 बाहर लिया जा सकता है और लिमिट रह जाएगी हाफ। लेकिन ऐसे नहीं ऑलवेज, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, इफ़ इसका आप काफ़ी यूज देखेंगे, f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी जो वैल्यू एफ एक्स की है वही f2a माइनस एक्स की है, तो ये आएगा। हाँ, इसकी दूसरी कंडीशन भी है, अदरवाइज 0, कब, इफ़ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, अगर यानी ओड है। ध्यान रहेगा, ये प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी नंबर 6। कहो तो आप इसको प्रूफ भी कर देते हैं। प्रूफ, इसका प्रूफ P5 से करेंगे। क्या थी P5? देखो वेरी सिंपल है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, है ना। P5 ये प्रॉपर्टी थी, हम इस प्रॉपर्टी पर यूज करेंगे। तो चलते हैं, पहला केस ये देखिए, इफ़ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो देयरफॉर देखो क्लियर दिख रहा है, ये रही लेफ्ट साइड, राइट साइड में आ जाइए। फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट में इसको कहा ये अगर ये एफ एक्स के इक्वल है तो ये आ गया, तो एक्स प्लस एक्स 2x, तो उसका ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंड करके ये लिख दिया इसको। चलिए सेकंड पार्ट, इफ़ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, तो देखो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, फर्स्ट पार्ट ये रहा और ये किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स के, तो 0 to a, तो कितना आंसर आ गया 0। ये रही प्रॉपर्टी P6 यूजिंग P5। और एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है P7, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है, और इसके अपने स्पेशल क्वेश्चंस हैं। इन प्रॉपर्टी 5 और 6 के तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बीच बीच में कभी यूज हो जाता है, लेकिन P7 के अपने क्वेश्चन हैं। देखिए इसकी पहचान भी है अलग से, लोअर और अपर सेम होगा, बस माइनस होगा, और ये होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, अगर फंक्शन है इवन, यानी f माइनस एक्स इज इक्वल टू, यानी x को अगर माइनस भी लिख दें तो कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर फंक्शन है ओड, अगर नेगेटिव आ जाए तो आंसर आएगा 0। इवन, जो इवन फंक्शन है वो ट्वाइस हो जाएगा, और जो ओड फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, वो 0 रहेगा। इसका भी हम प्रूव कर सकते हैं, अगर 2 मिनट दें आप। P2 का यूज करो, जिसमें आप एक c डालते थे, तो माइनस A2 प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, तो माइनस a और a के बीच में होता है 0, और 0 to a एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, माइनस a to 0 और दूसरा 0 to a। तो फर्स्ट पार्ट ले लो, फर्स्ट पार्ट इन RHS का फर्स्ट पार्ट, ये रहा फर्स्ट पार्ट। माइनस को मैं हटाना चाहूँगा तो t इज इक्वल टू, मैं x ले लूँ, तो dt इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, और dx इज इक्वल टू कितना, माइनस dt। चलो अब x को देखो, जब कितना था माइनस a, तो t हो गया प्लस a, और जब x 0 था t भी 0। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट माइनस A2 0 एफ एक्स डी एक्स, देखते हैं क्या बनने वाला है, माइनस a था तो प्लस a हो गया, 0 है तो 0 f, x को क्या पुट किया, माइनस t हो जाएगा, और ये dt, ये हो गया A2 0, A2 0 आपके पास ही बना है, पहले कितना था माइनस A2 0, अब प्लस A2 0 आ गया, और ये कितना है माइनस dt। अब P नोट लगा दो इसमें, है ना, इसमें क्या यूज कर सकते हैं, P नोट, अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर,
तो 0 to a, सॉरी हाँ माइनस था एरा, डी एक्स माइनस डी टी, तो प्लस हो गया, और f माइनस टी डी टी। अब आप इसकी P1 लगा दें, 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स। बस अगर माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, अगर एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। देखो एफ माइनस एक्स डी एक्स, अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स है तो यहाँ भी एफ एक्स आ जाएगा, है ना। ये वाली टर्म्स भी यही बन जाएगी, तो ट्वाइस हो जाएगा। तो ये थी टोटल जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं 7, वो सब। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे प्रॉपर्टी 4 के ऊपर, आज हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, है ना। ढूंढ, है ना, जिसमें 7 भी होगा, 5। स्पेशली क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं 4 और 7 से ही होते हैं। 1-2 क्वेश्चन 3 का भी है, 1-2 क्वेश्चन P2 का भी है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ अपनी तरफ से एग्जाम्पल, -π/2 to +π/2 sin स्क्वायर एक्स। तो P7 के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो फंक्शन को पहले -a2 प्लस इवन ओड चेक करना पड़ेगा। गिवन फंक्शन है एफ एक्स, एक्स इसमें रखा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, और पॉजिटिव पावर है साइन एक्स, तो एफ एक्स, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो बस ये तो इवन हो गया, तो क्या आएगा, -π/2 से +π/2, तो ट्वाइस 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स। कैसे करते थे 2 साइन स्क्वायर एक्स का, यस 2 को अंदर ले लो, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस 2x, 1 का इंटीग्रेशन x और कोस 2x का साइन 2x डिवाइड बाई 2, 0 से π/2। अब x की वैल्यू रखिए π/2, 2 इंटू π/2 π/2 माइनस 0, साइन n पाई, जब एक n इंटीजर है 0 होता है, साइन ये पूरे के नीचे 2 है, साइन π/2 नहीं है, साइन π/2, तो साइन n पाई, साइन पाई 2 पाई 3 पाई सदा 0 होता है, तो कितना आंसर आ गया, π/2। अगर लेकिन जैसे NCERT का भी क्वेश्चन देखें 13 है, एक्सरसाइज 7.11 कंटिन्यू हम कर रहे हैं, कुछ बचे हुए क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है -π/2 से +π/2, गिवन प्रॉब्लम एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 7x। इवन और चेक करेंगे क्योंकि -a से प्लस है, -x, साइन -x माइनस साइन एक्स, पावर ऐसे लिख सकते हैं, ओड की पावर नेगेटिव की पावर नेगेटिव ही रहेगी, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ एक्स इज ओड फंक्शन, देयरफॉर -π/2 इक्वल टू 0 बाई कौन सी प्रॉपर्टी, P7। तो P7 प्रॉपर्टी से ये भी 0 आ गया, है ना। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन में कई सारे पार्ट भी हो सकते हैं। अभी हमने जो दोनों क्वेश्चन किए वो P7 के थे, है ना। एक और क्वेश्चन हम P7 का कर लेते हैं, है ना। लास्ट एक्सरसाइज का ही देखेंगे 20th क्वेश्चन, बाकी कौन -a2 + a देखने से पता लग जाता है कि ये P7 का क्वेश्चन है। जब भी -a से +a हो तो देखने से ही आपको पता लग जाएगा। इसमें आपको सभी लेने होंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -π/2 से +π/2 x³ dx, -π/2 से +π/2 x cos x dx, -π/2 से +π/2 10 की पावर 5x dx, -π/2 से +π/2 1 dx। चलिए इसको एफ एक्स ले लेते हैं क्योंकि -a से +a है, x³ माइनस रखते हैं -x का क्यूब,
माइनस एक्स का क्यूब भी कितना हो गया, माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो कैसा फंक्शन आ गया, ओड। तो इसका आंसर रहा 0। इसको देखेंगे, इसको आप जी एक्स ले लेते हैं, एक्स कोस एक्स, एक्स को इवन और चेक करने के माइनस से पुश करते हैं, कोस माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, कोस के ऊपर माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोस एक्स, तो ये भी वापस वही आ गया माइनस जी एक्स, तो ये भी आ गया ओड, यानी इसका आंसर भी 0। इसको आप एच एक्स ले लें, 10⁵x, एक्स को माइनस से रिप्लेस करें, 10 माइनस एक्स माइनस 10x, और ओड पावर हो माइनस की तो माइनस ही रहता है, तो ये तो वापस फिर ओड आ गया माइनस एच एक्स ओड। तो इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, इसका 0, तो क्या आ गया आपका क्वेश्चन, -π/2 से +π/2 dx। 1 dx का क्या हो गया, x, तो π/2 माइनस π/2, तो π/2 प्लस π/2, कितना आंसर आ गया, पाई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बेस्ड थे P7 के ऊपर, है ना। एक दो क्वेश्चन हम करेंगे P2 के ऊपर। अधिकतर P2 के ऊपर वो क्वेश्चन होते हैं जिन क्वेश्चनों में मॉडुलस होता है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन सिक्स्थ और 5 दोनों इसी के ऊपर हैं, कोई भी एक ले ले। ये मॉडुलस फंक्शन है, मोड है ना, एब्सोल्यूट फंक्शन है। अगर इसको 0 ले ले तो x की क्या वैल्यू आएगी, 5, यानी ये अप टू 5 तो पॉजिटिव है। अगर ये देखें अप टू 5 इसकी वैल्यू सॉरी नेगेटिव है, 5 से कम कुछ भी रखिए नेगेटिव आएगा, 1 2 3 4 एनीथिंग, और 5 से कुछ भी ज़्यादा करिए ये पॉजिटिव आएगा इधर। तो आपको लेना है 2 और इधर लेना है 8 बस। तो 2 से 5 अगर हम लिमिट ले लें और मोड हटा दें तो ये बन गया नेगेटिव, है ना। और 5 से अगर लिमिट स्टार्ट करें 8 तक जाएं तो 5 से थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है, बस ये था। अब सिंपल और बेसिक इंटीग्रेशन, माइनस बाहर रखिए, x²/2 और 5 dx का 5x, x²/2 5x, और अब आपको ध्यान से वैल्यू रखनी है, 25/2 ऐसे ले लेंगे, -25, ये माइनस, फिर -4/2 यानी 2 -10, और ये माइनस बाहर रहेगा। ध्यान से करिए, 8 का स्क्वायर 64/2 32, और 8 5 जा 40 ऐसे लिखिए। 5 का स्क्वायर 25/2 -25, ये माइनस ही रहने दें, -50, तो -50 और 25 प्लस का -25/2, 2 -10 -8, और ये है बाहर -+8। इधर को देखते हैं, 32 -40 -8, और यहाँ पर कितना हुआ, माइनस का 50 और प्लस का 25, तो ये हो गया प्लस का -25/2। देखो उसको भी देख लो, माइनस को अंदर ले लेंगे, प्लस का 25/2 प्लस का 25/2 होगा 25, माइनस का 8 और माइनस का 8, माइनस का 16, 9। सिंपल इंटीग्रेशन करना है, बस ये ध्यान देना है, मॉडुलस वाले को 0 ले लो, और जब मॉडुलस को 0 ले लेंगे तो उससे पहले तक लोअर में नेगेटिव और उससे अपर में पॉजिटिव। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन था उसको आप देखें ध्यान से। एक एग्जांपल है और बुक की बात करें 30 है, और लेकिन मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है P2 के ऊपर। -1 से 2 x³ -x dx। इस बार अंदर क्यूबिक इक्वेशन आ गई, तो आप इसको अलग से करें, x³ -x, x कॉमन, x² -x,
x माइनस वन और x प्लस वन। नंबर लाइन पर लें x जीरो, x माइनस वन इजक्वल टू जीरो और माइनस वन। ये इसके ब्रेकिंग पॉइंट हैं। अब आप देखो कहाँ से लिमिट लेनी है, यहीं से लेनी है और कहाँ तक जाना है, 2 तक। तो आपके पास इंटरवल है 1 2 3। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो पहला इंटरवल है x माइनस वन टू जीरो, दूसरा इंटरवल ले लो 0 टू 1 और थर्ड इंटरवल 1 से 2। x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है। तो माइनस आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ रख के देखो, ये माइनस फर्स्ट, माइनस हाफ, माइनस ये भी नेगेटिव है ना, लेकिन दूसरा क्या रहेगा, माइनस हाफ प्लस वन पॉजिटिव और माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, जो भी ये इंटरवल है इसके लिए दिस वैल्यू, ठीक है। अगर कोई डाउट है दोबारा देखो, 0 और 1 के बीच में प्लस हाफ ले लो, ये दिखा देता हूँ, ये पॉजिटिव क्रॉस, हाफ माइनस वन ये नेगेटिव, ठीक, हाफ प्लस वन माइन है ना, हाफ प्लस वन ये फिर पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव, तो क्या रहा, नेगेटिव। वैसे भी अल्टरनेट आता है। अब 1 से 2 के बीच में कितना ले लें, 1.5, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर आपका फर्स्ट करेक्ट है तो ये। अब क्वेश्चन को आप दोबारा बनाते हैं, बड़ा क्वेश्चन बनेगा, 3 पार्ट। पहला इंटरवल -1 टू 0 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। सेकेंड इंटरवल ये नेगेटिव आ जाएगा, 0 टू 1 एक्स क्यूब माइनस वन डी एक्स। थर्ड इंटरवल 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। प्रेजेंटेशन ईजी है, लेकिन जो भी आपको करना है वो है इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करना। एक्स क्यूब का सब में सेम आएगा, x4/4, एक एक को ध्यान से करना है। दूसरे का सेम x4/4, थर्ड का सबसे ध्यान से इनको सोल्व करना है। तो देखो करते हैं, ध्यान से करेंगे, ईजी रहेगा। 0 रख देंगे तो पूरा 0, फिर माइनस आता है, अपर माइनस लो, -1 की पावर 4 1 ही रहा, और ये माइनस का स्क्वायर सदा प्लस, तो ये फर्स्ट आ गया। और कर देते हैं -4 LCM 1 - 2, तो -1/4, तो कितना आ गया, +1/4। मैं एक बार जरा चेक कर लूँ, -1/4 -1/2, 4 LCM 1 - 2 -1/4, और तो हो गया +1/4। चलिए अपर वैल्यू रखेंगे 1, क्योंकि सेकंड लिमिट है, ये थी -1 to 0, और ये 1/4 -1/2, दूसरा 0, इसको भी कर लें। 4 LCM 1 - 2 -1/4, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस +1/4। अब थर्ड आता है, 2 रखिए, 2 की पावर 4, 16/4 4, और 4/2 2, 1 रखिए, 1/4 -1/2, 4 - 2 2 -4 LCM 1 - 2 2 + 1/4, तो 9/4। तो कितना आंसर आ गया, 9 10 11 11/4। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये था क्वेश्चन जो बेस्ड था P2 के ऊपर। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन किए P2 के ऊपर, उससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे P7 के ऊपर, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था अधिकतर क्वेश्चन बेस्ड हैं P4 के ऊपर।
एक P3 के ऊपर भी हम कर लेते हैं क्वेश्चन। मुश्किल से 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ही आता है P3 के ऊपर। तो देखिए P3 के ऊपर क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है P3 के ऊपर। I इज इक्वल टू P6 π/6 to π/3 dx अपॉन 1 + √10x। जब भी सिंगल टर्म हो, पिछली बार भी बताया था, उसको साइन कोस में ले लो ऑलवेज। इसको लिख सकते हैं रूट साइन x डिवाइड बाई रूट कोस x। नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम ले ले नीचे, रूट कोस x प्लस रूट साइन x dx, ये ऊपर आ जाएगा π/6 to π/3। तो कोई भी क्वेश्चन हो जो कल भी लिखे थे मैंने, इस स्टेप तक सेम होंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से भी दिया होता है, लेकिन वो थोड़ा सा इजी हो जाता है इसलिए नहीं दिया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम देखो करके, π/6 प्लस π/3 ये होता है π/2। तो अप्लाई P3। किसी को अगर याद नहीं है मैं लिख देता हूँ, a to b fx dx इज इक्वल टू a to b a प्लस b। x को रिप्लेस हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। तो देखते हैं एज इट इज, x के प्लेस पर ये लिखना है रूट कोस π/6, नीचे भी ऐसे ही, साइन के साथ भी ऐसे ही, बस हो गया। π/6 प्लस π/3 कितना होता है 3π/6 यानी 90, कोस 90 π/2 माइनस x, ये होता है साइन x। π/6 प्लस π/2 90, कोस 90 माइनस x, ये भी साइन x, साइन 90 माइनस x कोस x। दोनों का नीचे सेम एलसीएम है, तो मैंने पहले बताया था। ऐसे केस में दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। करो i प्लस आई 2i, राइट साइड में देखिए एलसीएम सेम है, नोट कर लेते हैं। उसमें बचता है फर्स्ट में देखो रूट कोस x, और यहाँ है प्लस रूट साइन x। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 dx का इंटीग्रेशन x π/6 to π/3, 2i इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6, ये 6π माइनस 3π, 12 एलसीएम तो 4π माइनस 2π। तो ये आ गया कितना π/6, 4π माइनस 2π, 2π/12 π/6, 2i इज इक्वल टू π/6, तो i इज इक्वल टू π/12 है ना। तो 2i इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6, बचता है π/6, तो i इज इक्वल टू π/12। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बेस्ड था P3 के ऊपर। P3 के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन P4 से ही हो जाते हैं सॉल्व। तो देखेंगे एक दूसरा टाइप P4 का P4 का एक सेकेंड टाइप क्वेश्चन देखिए। अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रहेगा, और फिर मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे। 12th क्वेश्चन, i इज इक्वल टू 0 to π x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। 0 to a है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, इस क्वेश्चन में एल्जेब्रिक टर्म्स भी है और टिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी हैं। तो जब तक एक टर्म्स नहीं जाएंगी, यानी सिंपल प्योर ये टिग्नोमेट्रिक नहीं होगा, तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो देखेंगे ध्यान से, जब भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, ये होती है जिसमें ये कॉम्बिनेशन मिलता है। आप ट्राई करें, एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करके देखना 7.11 विद एग्जाम्पल। तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अगर नहीं हो तो आप मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म करें। तो अप्लाई P4 इक्वेशन फर्स्ट।
0 to पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स। एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे, पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यू करते हैं। यहीं यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एल्जेब्रिक है। 1 प्लस साइन 180 माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, और पाई में साइन साइन रहता है, कोस कोस, बस क्वाड्रेंट चेक होता है। तो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट्स, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसमें साइन पॉजिटिव। रूल सेम रहेगा, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, आई प्लस आई 2i, तो 0 to पाई, एलसीएम ले लें, 1 प्लस साइन एक्स। फर्स्ट में एक्स है, सेकंड में पाई माइनस एक्स है, तो ये हो गया जी। पाई बचा, इसे कांस्टेंट है, बाहर ले लो। टू आई इक्वल टू पाई 0 to पाई। वैसे तो अब इसको नॉर्मल 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, लेकिन हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो मैंने आज प्रॉपर्टी बताई थी, है ना, जिस प्रॉपर्टी का नेम था प्रॉपर्टी नंबर 6, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 में आप लिमिट को हाफ करके 2 बाहर ले लेते सकते हैं, 2 तो लिमिट हो जाएगी हाफ 1 प्लस साइन एक्स। लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि जो अपर लिमिट है ना, क्या है अपर लिमिट, पाई, एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए। तो बताइए क्या है, साइन पाई माइनस एक्स। कुछ नहीं प्रॉब्लम होती, साइन तो साइन रहता है, एफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई हो जाती है ना। अपर लिमिट माइनस एक्स करें एक्स के प्लेस पर, और वो सेम रहे तो 2। चलिए इससे ये होगा कि 2 से 2, अगर नहीं करना चाहें तो नो प्रॉब्लम। अब इसको कैसे करते थे, वेरी सिंपल, इसको रैशनलाइज करते थे, है ना। जब भी 1 साइन एक्स 1 प्लस या कोस हो 1 के साथ तो रैशनलाइज। इससे क्या मिलेगा, ऊपर तो कुछ नहीं मिलेगा, नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इट इज कोस स्क्वायर एक्स। और इसे दोनों के नीचे अलग ले लो क्योंकि ऐसा तो लेंथी होता जाएगा, पाई। चलो थोड़ा टाइम कम करते हैं, 1 कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 1 कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर। और ये है साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो एक करो, साइन बाई कोस टेन एक्स और 1 कोस एक्स सेक एक्स। यहाँ पर मैंने थोड़ी जल्दी कर दी क्योंकि जगह नहीं है। 1 कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और माइनस, ये देखो ना, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, तो साइन अपॉन कोस टेन और यहाँ 1 कोस सेक, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 10x सेक एक्स का सेक एक्स। अब तो सिंपल है, अपर लिमिट पुट करिए, 10 पाई माइनस सेक पाई, सॉरी पाई नहीं है, हमने हाफ कर ली थी लिमिट तो, है ना। तो जब 2 कॉमन ले लिया था और 2 से 2 सॉरी पाई बाई 2, तो लिमिट इसलिए तो हमने हाफ की थी क्योंकि हमें पाई की वैल्यू याद नहीं रहती। 10 पाई बाई 2 सेक पाई बाई 2 माइनस 10 0 माइनस सेक 0 पाई, 10 पाई टू इन्फिनिटी सेक पाई बाई 2 इन्फिनिटी, 10 0 0 सेक 0 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो यह आ गया पाई। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज पाई। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।